थिक एंड थिन, प्रोज एंड कॉन्स, ये होते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस जिन्हें हम फिक्स वर्ड पेयर्स भी कहते हैं। इनका वर्ड ऑर्डर या सीक्वेंस फिक्स्ड होती है, मतलब आप थिन एंड थिक या कॉन्स एंड प्रोज नहीं कह सकते। दूसरी बात, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जैसे थिक एंड थिन का मतलब मोटा और पतला नहीं, बल्कि अच्छा और बुरा वक्त है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केजी क्लासेस विद कुसुम गुप्ता। आज हम करेंगे 15 बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। 8 मैंने लिए हैं आपकी क्लास 9 की बुक कावेरी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में से, और 7 हैं ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड पेयर्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो या फिर एनटीए। तो रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? हियर कम्स द फर्स्ट। हाई एंड ड्राई, मतलब इन अ हेल्पलेस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे कि सूखी नदी में फंसी ये नाव, ये किनारे पे इस तरह से फंसी है, ना तो ये आगे तैर सकती है, ना ही ये हिल सकती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। When the company closed down, the workers were left high and dry. बेचारे। स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इडियोमैटिक मीनिंग यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज कट एंड रन। ये फ्रेज आया है उस जमाने से जब नाविक तूफान में फंसने के बाद अपने बोट के एंकर, मतलब उसके लंगर को की रस्सी को काट के भाग जाते थे। तो मतलब क्लियर है, टू मेक अ क्विक एंड सडन एस्केप। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द सिचुएशन ही डिसाइडेड टू कट एंड रन। नेक्स्ट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसका मतलब है डिटेल्ड एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आपने देखा है ना, डॉक्टर कभी भी इलाज शुरू करने से पहले आपके टेस्ट करवा के पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करता है। जी हाँ, कहानियों की कोई बात नहीं है, बल्कि ठोस सबूत चाहिए। जैसे माई क्लास इज गुड, ये सिर्फ एक बात है, लेकिन 90% ऑफ माई क्लास गॉट मैरिड, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और एग्जामिनर आपके साथ क्या ट्रिक करते हैं, फैक्ट एंड फिगर लिख दिया जाता है, एस को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑल एंड सन्ड्री, खुला भंडारा, फॉर एवरीवन, नो डिस्टिंक्शन। शादी की पार्टी में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके पास इनविटेशन कार्ड होता है, लेकिन भंडारे में तो हर कोई चला जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता। सेंटेंस से समझेंगे। दिस वीडियो इज फ्री टू ऑल एंड सन्ड्री, मतलब सभी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और इस वीडियो को सेव भी कर लें ताकि आपके फ्यूचर में भी काम आए। नेक्स्ट इज वेयर एंड टियर। आप अपने शूज़ को कितना ही संभाल के पहन लो, महीनों के बाद घिसेंगे तो है ही। तो इसे हम एक्सीडेंट नहीं कहते, बल्कि ये है डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर यूज। हमारी गाड़ियों की सर्विसिंग या कपड़ों का घिसना वियर एंड टियर ही है। एग्जामिनर्स एरर कैसे डालते हैं, एंड को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, और, टू या फिर विद। एक और तरह से भी एरर होती है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की, जैसे वेयर एंड टियर आर नॉर्मल फॉर ओल्ड मशीनरी। यहाँ पे आर नहीं, क्या आएगा, वेयर एंड टियर इज। नेक्स्ट, टाइम एंड अगेन। जैसे सुबह का अलार्म बार बार बजता रहता है, ऐसे ही बार बार दोहराई जाने वाली चीज को कहते हैं टाइम एंड अगेन। अच्छा, आप बताइए, आप में से कितनों की मम्मियाँ आपको अपना कमरा सेट करने के लिए बार बार टोकती हैं? और मैं क्या कहती हूँ, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन टू डबल चेक योर आंसर्स। एग्जामिनर्स क्या करते हैं, टाइम की जगह कहते हैं टाइम्स। नेक्स्ट इज थिक एंड थिन, जैसे सनशाइन एंड रेन, मतलब अच्छा और बुरा वक्त। टू फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, सच्चे दोस्त अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ निभाते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड एंड फास्ट, मतलब फिक्स्ड और अनचेंजेबल। ये कागज पे पेंसिल से बनी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, रबड़ से इरेज कर सकते हैं, लेकिन वहीं पत्थर पे खुदी हुई लकीर को हम मिटा नहीं सकते। यहाँ पे फास्ट का मतलब तेज नहीं बल्कि पक्का है, जैसे कि फास्ट फ्रेंड में। सेंटेंस से समझेंगे।
द हार्ड एंड फास्ट रूल इज नेवर टू क्रॉस अ रेड लाइट. नेक्स्ट इज ब्लैक एंड वाइट. मतलब इन रिटन फॉर्म बिल्कुल क्लियर, कोई दुविधा नहीं. सफेद सरफेस पे ब्लैक राइटिंग क्लियरली समझ आती है. दूसरे, मुंह से कही बात से तो कोई पलट सकता है, लेकिन कागज पे या फिर स्क्रीनशॉट पे लिखे गए मैसेज से कोई पलट नहीं सकता. वो एक पक्का प्रूफ होता है. एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट द अग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट बिफोर वी स्टार्ट. मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए ताकि बाद में कोई झोल ना हो. एक सेंटेंस देखिए, आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट काउ. यहां पे इसका मतलब रिटन फॉर्म नहीं है, इसलिए ये लिटरल मीनिंग है. तो यहां पे अगर आई सॉ अ वाइट एंड ब्लैक काउ भी लिखा होगा तो भी सही होगा. अगर मैं लिख दूं आई वॉन्ट द अग्रीमेंट इन वाइट एंड ब्लैक तो ये गलत हो जाएगा. समझ आ गया ना? गुड. नेक्स्ट इज ओवर एंड अबव. मतलब इन एडिशन टू. जैसे इस पिज्जा पे चीज की टॉपिंग आपको एक्स्ट्रा मिल रही है. एग्जाम्पल देखिए, ही रिसीव्ड अ बोनस ओवर एंड अबव हिज रेगुलर सैलरी. यहां पे एग्जामिनर क्या कर सकते हैं? ही रिसीव्ड अ बोनस ओवर एंड अबव विद हिज सैलरी. विद लग गया, ये रिडंडेंट है, गलत है. नेक्स्ट कम्स प्रोज एंड कॉन्स. नफे एंड नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. We must consider all the pros and cons before shifting to a new city. जैसे तराजू में वजन पूरा बराबर करते हैं, वैसे ही नफे और नुकसान का पूरा हिसाब लगाकर ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए. नेक्स्ट कम्स odds and ends, means small miscellaneous items. She cleaned her desk and threw away all the odds and ends. नेक्स्ट इज बाय एंड लार्ज. मतलब ऑन द होल, जनरली स्पीकिंग. बाय एंड लार्ज स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन द टेस्ट. फैक्ट्स एंड फिगर्स, ब्लैक एंड वाइट स्पेसिफिक टर्म्स में बात करते हैं, बट बाय एंड लार्ज जनरली बात करता है. 14th है बहुत ही कॉमन पेयर, गिव एंड टेक. हिंदी में कहते हैं एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, मीन्स mutual compromise. A successful partnership requires a bit of give and take. एक सफल पार्टनरशिप के लिए थोड़ा बहुत तालमेल और समझौता बिठाना ही पड़ता है. Lastly, safe and sound. सुरक्षित, unharmed. आजकल इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि जब कोई घर से बाहर निकलता है तो we pray for his safe and sound return. यानी हम उनकी सही सलामत और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं. तो ये है बच्चों आपके 15 फिक्स वर्ड पेयर्स, और इनको मास्टर करने का एक ही तरीका है, रेगुलर प्रैक्टिस. तो इसके लिए आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए. मतलब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.